बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है किनीथ कोल। किनीथ कोल कंपनी का नाम है और परफ्यूम का नाम है ब्लैक। सिंपल सी ब्लैक बॉटल है इसकी, सिंपल ब्लैक सा स्प्रे है इसका, ब्लैक। तो मुझे इसकी बॉटल बहुत ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, मैं अमूमन जब परफ्यूम खरीदता हूँ ना तो मैं उनके बॉक्सेस फेंक देता हूँ अनलेस अनटिल वो बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग किस्म की प्रेजेंटेशन हो, तो फिर भी बॉक्सेस को अलग ही रखता हूँ, परफ्यूम के साथ नहीं रखता। इसका सिंपल सा ब्लैक का गत्ते का बॉक्स था, आप गूगल पे देख सकते हैं तस्वीर उसकी, सिंपल सा था, तो मैंने वो फेंक दिया। बहरहाल बॉटल बहुत प्यारी है, आपकी कलेक्शन में सामने पड़ी हुई बहुत प्यारी लगती है, सिंपल सी बॉटल है, ज़बरदस्त थी। अच्छा, एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये 2003 में लॉन्च हुआ था, तो आई वाज सरप्राइज। मैंने हारिस सलीम से ये लिया, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि 2003 की एक फ्रेग्रेंस है और हम 2021 में चेक कर रहे हैं। मुझ समेत आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये पहली दफ़ा देखा होगा, बट ये 2003 की रिलीज़ है। प्राइस इसकी लगभग 5,500 या उसके नीचे नीचे आपको ये 100 ml की बॉटल मिल जाती है। ओके, तो अभी मैं आपको बात करता हूँ इसकी खुशबू की। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करूंगा, फिर जो हमारा एक पैटर्न है हम उसके ऊपर चलते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर लगाते ही आपको ये आपकी अटेंशन ग्रैब करती है, आप खुद इसकी तरफ, परफ्यूम की तरफ मुतवज्जो होंगे और कहेंगे कि यार ये दिस इज समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। तो इसको जैसे ही आप लगाते हैं, आप लोगों ने मिंट मार्गरीटा एक जूस है वो पिया होगा, यहाँ पे हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऊपर मोनाल पे मिल जाता है। अब तो बल्कि सेवर के ऊपर भी मिलता है। हमारा जो पिंडी इस्लामाबाद में जब हमें कुछ भी खाने को ना मिल रहा हो ना, तो यानी कुछ समझ ना आ रही हो कि क्या खाएं, तो बस हमारा मुंह फिर सेवर की तरफ ही होता है। तो सेवर के ऊपर भी ना वो मिंट मार्गरीटा जूस मिल जाता है। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, मिंट होता है, प्लस लेमन होता है, प्लस सॉल्ट होता है, उसको वो मिक्स करके ना एक बड़ा ठंडा सा जूस आपको बना के दे देते हैं। तो वो जो मिंट मार्गरीटा है, आप समझेंगे आपने एक ग्लास मिंट मार्गरीटा लिया, उसके अंदर फ्रेश खट्टा ऑरेंज निचोड़ दिया आपने। तो मिंट मार्गरीटा प्लस वो जो ऑरेंज की एक खुशबू होगी ना, स्मूथ, रिफाइंड और जबरदस्त, बगैर किसी, आप कह लें कि उसके एडिशन के, बगैर किसी एडिशन के, इस तरह की स्मूथ और प्यारी सी खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, जो कि लगभग आधा घंटा चलती है। उसके बाद जो इसका सेकंड फेज है वो मैं आपको बताता हूं। इसका सेकंड फेज थोड़ा सा, उसको मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा, आपको जो तरीका समझ आ जाए, जो तरीका पसंद आ जाए। पहला तरीका, हमारे जब हम किचन में जाते हैं तो गरम मसालों का हम डब्बा खोलते हैं, तो उसके अंदर आप पिन पॉइंट ना कर सकें कि किस वाले इंग्रेडिएंट की ज़्यादा खुशबू आ रही है। लाइक उस डब्बे में ज़ीरा भी होगा, उस डब्बे के अंदर उस डब्बे के अंदर काली मिर्चें भी होंगी, उसके अंदर वो कड़ी पत्ता भी होगा, उसके अंदर वो बड़ी वाली इलायची भी होगी। तो ये 4-5 चीज़ों की खुशबू जब इकट्ठी आ रही हो, और नटमेग भी हो, नटमेग कहते हैं जायफल, वो भी हो, तो एक खट्टी सी, स्पाइसी सी, वुडी सी खुशबू आ रही हो, तो वो इसके सेकंड फेज में आती है। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो हम जो पेंसिल शेव करते हैं, तो वो शेव्ड पेंसिल की एक खुशबू होती है, स्पाइसी सी, वुडी सी, उसके साथ आप लीमू के खट्टे रस की खुशबू ऐड कर लें, यानी उस स्पाइसी पेंसिल, उस शेव्ड पेंसिल की खुशबू को मल्टीप्लाई बाय 10 करें, प्लस खट्टी लेमन की खुशबू उसके साथ ऐड कर लें, तो वो जो खुशबू आती है वो इसके सेकंड फेज में आती है। अब वो जो स्पाइसी किस्म की खुशबू है, आप वो ये मत समझिएगा कि ये सर्दियों की फ्रेग्रेंस है, नहीं, वो स्पाइसी, बड़ी फ्रेश, ठंडी सी, स्पाइसी, खट्टी सी खुशबू है। ठीक है, तो इसका स्टार्ट से ही गर्मियों की खुशबू है, दरमियान में आके आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको दो तरीके से डिफाइन कर दिया। जो तो इसका तीसरा फेज है ना, तीसरा, जबरदस्त, मतलब मुझे उसने बहुत ज्यादा इंप्रेस किया। खीरे का छिलका जो होता है, खीरे का छिलका, खीरा नहीं, मुकम्मल खीरा नहीं, खीरे के छिलके की एक बड़ी जबरदस्त सी, ग्रीन सी, फ्रेश सी, वाटरी सी खुशबू होती है, खीरे के सिर्फ छिलके की। उसके साथ आप चंबेली के खुशबू, चंबेली का जो फूल होता है उसकी खुशबू ऐड कर लें। ठीक है, यानी 50% खीरे के छिलके की खुशबू और 50% इक्वल रेशो के साथ चंबेली की खुशबू। तो आप जब उसको खुशबू करेंगे तो एग्जैक्ट वो जो खुशबू आ रही होगी, लेकिन वो जो पेंसिल की खुशबू है ना, शेव्ड पेंसिल की, यहां आते आते वो बहुत धीमी हो जाती है, बट प्रेजेंट जरूर होती है। आप समझ रहे हैं, जो तीसरा फेज है
शेव्ड पेंसिल की खुशबू प्लस खीरे के छिलके की खुशबू प्लस चंबेली की खुशबू। चंबेली की खुशबू से ये फेमिनिन बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि शेव्ड पेंसिल इसको मैस्कुलिन रखती है फ्रॉम मिडिल टू एंड, और स्टार्ट में जो इसका वो मिंट मार्गरेटा वाला है वो भी इसको मैस्कुलिन रखती है। तो ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। मैंने आपको इसकी जो खुशबू डिफाइन की है, ज़बरदस्त ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस है। ओके, अब हम अपने उस पैटर्न की तरफ आते हैं जो कि हमने अपना एक पैटर्न रखा हुआ है। एज, यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये खुशबू। मिडिल एज भी ठीक है, ओल्ड एज को पसंद आएगी, बट मैं समझता हूँ कि एक यंग एनर्जेटिक एक स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्समैन लड़का जो है उसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, तो यंगस्टर्स और मिड एज की आप कर लें, ओल्ड एज वाले थोड़े से इसको मेरे ख्याल में अवॉइड करेंगे खुद ब खुद। मैंने जिस तरह खुशबू बताई है, लेकिन यू नेवर नो, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लगा सकते हैं यंगस्टर और मिड एज मेरी तरफ से। ओके, जेंडर आई वुड रिकमेंड कि ओनली फॉर मेल्स, ओनली फॉर मेल्स। उसकी रीज़न ये है कि इसको जो इसके अंदर वुडी स्पाइसेस है करेक्टरिस्टिक है ना, वो सिर्फ मेल्स को ही सूट करेगा। हाँ, अगर आपने घर में रहना है, मैं लेडीज़ के लिए बात कर रहा हूँ, अगर आपने घर में रहना है, आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस घर में लगाती रहती हैं, एंजॉय करती रहती हैं, तो फिर आप इसको घर में लगा सकते हैं। 1 से 2 स्प्रे लगा के चेक करें, आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। लेकिन आपके घर में किसी मर्द ने लगाई हो, आपके वालिद ने, आपके भाई ने, आपके हस्बैंड ने, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यस, किसी के ऊपर लगे, मतलब आपने लगाई हुई है तो आपके घर में ये सबको पसंद आएगी, जेंट्स हों लेडीज़ हों। ईजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस है। ठीक है, मैंने जिस तरह आपको इसकी खुशबू डिफाइन की। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन की बात करते हैं। 6 घंटे आपको बहुत ही आराम से इसकी लॉन्जेविटी मिल जाती है। और जो प्रोजेक्शन है, पहले 1 घंटा तो ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी धीमी होना शुरू हो जाती है, बट इस खुशबू के लिहाज से मैं इसको रीअप्लाई करने का रिकमेंड कर दूंगा। ये बहुत ही आसानी से आप इसको कैरी कर सकते हैं अपने, अगर आप गाड़ी में इसको रख के ऑफिस ले जाएं, किसी बैग के अंदर रख के, तो आप इसको लगा सकते हैं, ऑफिस ले जाकर लगाएं। स्कूल यूनिवर्सिटी वाले अपने बैग के अंदर रखें इसको। तो ये जो अगर आपको प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम आता है तो आप इसको रीअप्लाई कर लें। खुशबू बहुत ही कमाल की, बहरहाल 1-1.5 घंटा आराम से इसकी प्रोजेक्शन है। लॉन्जिविटी 6 घंटे आपके फैब्रिक के ऊपर आराम से चल जाएगी। तो अब हम आते हैं, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, इवेंट्स। बहुत सारे यंग लड़के मुझसे पूछते हैं, अदील भाई कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल लगाने के लिए कोई फ्रेग्रेंस बताएं। ये खुशबू उनके बजट के लिहाज से, स्टूडेंट्स के बजट के लिहाज से थोड़ी सी महंगी है, बट एज मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया कि एक यंग एनर्जेटिक एक स्पोर्ट्स मैन, एक स्पोर्ट्स मतलब एक स्पोर्ट्स खेलने वाला लड़का जो है, उसके ऊपर ये मैं खुशबू लगे हुए देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एक यंग एनर्जेटिक लड़के ने ये खुशबू लगाई हुई है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए फ्रेग्रेंसेज मुझसे पूछते हैं, तो उनके लिए तो दी बेस्ट है, रिकमेंडेड है। थोड़ा सा पॉकेट मनी जमा करके आप इसको ले सकते हैं। एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, स्पोर्ट्स खेलते हुए आप इसको लगा सकते हैं, जिम के अंदर लगा सकते हैं, ऑफिस के अंदर आराम से आप इसको लगा सकते हैं। ओकेजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदर का कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग रिलीजियसली फॉलो करते हैं वेदर, जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ना एक परफ्यूम की, लोग उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। मेरे लिए नो प्रॉब्लम, मैं हर परफ्यूम कभी भी किसी भी वक्त किसी भी मौसम में लगा सकता हूँ। डिपेंड्स ऑन माई मूड, डिपेंड ऑन द वेदर, मैं लगा सकता हूँ। बट कुछ लोग एक परफ्यूम को लिटरली रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये हम टोटल सिर्फ और सिर्फ समर में लगाएंगे। ठीक है, समर की फ्रेग्रेंस है, लेकिन आप विंटर में इसको लगा सकते हैं। आपको ये नहीं, कोई भी नहीं कहेगा कि आपने समर की फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। ठीक है, तो एक अच्छी बैलेंस्ड, हर वेदर के लिए एक बैलेंस्ड सी फ्रेग्रेंस है, आप इसको लगा सकते हैं। 5,500 रुपए के करीब मैंने हारिस सलीम से ली, 5,500 या उससे नीचे नीचे आपको मिल जाती है। हारिस सलीम को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, उसने मुझे कहा दिल भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, आपकी क्या राय है, आप मुझे बताएंगे। तो हारिस भाई, इसमें दोनों की हमारी राय सेम है कि यह एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है। बहुत सारे ऐसे परफ्यूम जो हैं जो कि 7, 8, 9 हज़ार रुपए के करीब हैं, ये उनको बहुत ही आराम से डिफीट कर सकती है खुशबू के अंदर, एक क्वालिटी के अंदर, क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स के अंदर बहुत ही आराम से डिफीट कर सकती है। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, इवेंट्स, उसके बाद इसकी प्राइस भी हो गई।
तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये थी, इसके अंदर बहुत सारे फ्लैंकर्स हैं, तो मैं वो भी देखूंगा, कोशिश करूंगा उनका भी रिव्यू बनाने की। बहरहाल ये थी हमारी किनीथ कोल की ब्लैक। थैंक यू सो मच।